हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सरप्राइज स्टोरीज, जहां पे मैं आपके भेजे हुए हॉरर या फिर क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। तो अगर आपको भी कभी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है जिस पे आप ये फॉर्मेट यूज करके अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। एंड आज की स्टोरी हमें आती है पूजा से। पूजा अभी अपने 10th के एग्जाम्स की तैयारी कर रही है एंड शी टोल्ड अस अ स्टोरी जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने एक ऐसी स्टोरी पहले भी सुनाई थी जो कि ट्यूशन टीचर के बारे में थी, तो अगर तुम लोगों ने नहीं देखी है तो ये रहा उसका थंबनेल एंड गो वॉच इट इफ यू वांट टू। बट या पूजा के साथ भी कुछ सिमिलर इंसिडेंट हो रहा था। शी वेंट टू अ ट्यूशन टीचर जस्ट फॉर द हेल्प कि वो 10th में अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। शुरुआत में तो उसका ट्यूशन टीचर बहुत ज़्यादा अच्छा था, उसे अच्छे से पढ़ा रहा था, लेकिन पूजा को ये चीज़ नहीं पता थी कि उसके टीचर के इंटेंशंस बहुत ही ज़्यादा गलत थे। मेरा नाम पूजा है और मैं 10th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ। मैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ, बट आई डोंट वांट टू गिव आउट माय नेम ऑफ द स्कूल। और अभी मेरी लाइफ का सबसे स्ट्रेसफुल फेज चल रहा है 10th की बोर्ड्स की प्रिपरेशन। आई एम 15 और मुझे पढ़ाई के साथ साथ अपनी सोशल लाइफ में सक्सीड करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। नाउ सोशल लाइफ में सक्सीड करने से आई मीन हैंगिंग आउट विद माई फ्रेंड्स, जस्ट चिलिंग विद माई डॉग। एंड मुझे हमेशा बबली और आउटस्पोकन बोला जाता है। स्कूल में भी टीचर्स मुझे एक्टिव और अच्छे स्टूडेंट के रूप में देखते हैं और दैट इज व्हाट आई होप। मेरे पेरेंट्स मिडिल क्लास हैं और उनका फोकस हमेशा मेरी और मेरे भाई की एजुकेशन पर रहता है। मेरी मॉम हाउसवाइफ है और पापा एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट का काम करते हैं। फैमिली लाइफ इज सिंपल, लेकिन अभी बोर्ड्स की वजह से काफी ज्यादा प्रेशर है मेरे पर। इसीलिए पापा ने मुझे बोला कि स्कूल की पढ़ाई से कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा जरूरत है मुझे। इसीलिए ही सजेस्टेड कि मैं ट्यूशन ज्वाइन कर लूँ। मेरे कई दोस्त एक ट्यूशन क्लास जा रहे थे जो मेरे घर के पास ही में थी एंड वहाँ का टीचर अमित वालिया था जो कि 27 साल का एक बीटेक ड्रॉप आउट था एंड अभी वो फुल टाइम ट्यूशन टीचर बन चुका था विद 2 मोर ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड दे यूज्ड टू रन दिस स्मॉल ट्यूशन प्लेस। और उसके बारे में काफी लोग कहते थे कि वो सब्जेक्ट्स काफी अच्छे से समझाता था और एक बार अगर उसे पढ़ लिया जाए तो तुम जिंदगी भर वो सब्जेक्ट या फिर वो टॉपिक नहीं बोलोगे। पहले दिन जब मैं उस क्लास में गई तो मुझे उसका टीचिंग स्टाइल काफी ज्यादा अच्छा लगा था। वो हर एक टॉपिक को ब्रेक डाउन करके समझाता था एंड कभी कभार तो प्रैक्टिकली भी चीजें करके दिखाता था और लगता था कि वो जेन्युइनली स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहता है। ही वाज़न्ट जस्ट डूइंग दिस थिंग फॉर मनी। उसकी पर्सनैलिटी आई वुड से एक अजीब सा मिक्स था, काफी कॉन्फिडेंट, कभी ओवरली फ्रेंडली और कभी ओवरली इंटिमिडेटिंग टाइप का। एंड इसी वजह से मुझे पहले दिन ही थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा था उससे, क्योंकि वो गर्ल्स और बॉयज को अलग अलग बिठाया करता था। एंड सच बात बोलूं तो 12th के तो वो लड़के और लड़कियों को अलग अलग बुलाया भी करता था। ही यूज्ड टू से मुझे लगता है कि गर्ल्स को अलग अटेंशन देना चाहिए क्योंकि उनका फोकस ज्यादा स्ट्रांग रहता है एंड दे कैन मेक अ बेटर स्टूडेंट। वो हमेशा ये चीज एक स्माइल के साथ कहा करता था, बट मुझे ये स्माइल हमेशा अनकंफर्टेबल लगती थी। शुरू के दिन ठीक ठाक गए थे, लेकिन धीरे धीरे अमित सर का बिहेवियर चेंज होने लगा था। जब भी वो हम गर्ल्स से बातें करते उसका नजरिया कुछ ज्यादा ही ऑब्जर्व करने वाला हो जाता था। मुझे लगता था कि वो मुझे ज्यादा ही नोटिस करता है, बट देन आई वाज थिंकिंग टू माई सेल्फ कि नहीं, मैं ज्यादा सोच रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दिन उसने मुझे स्पेशली बुलाकर कहा, पूजा तुम्हारे अंदर पोटेंशियल दिखती है मुझे, अगर तुम्हें कोई भी पर्सनल हेल्प चाहिए हो मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। एक काम करो, तुम अपना नंबर मुझे दे दो ताकि हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। उस समय अमित सर का टोन काफी ज्यादा फ्रेंडली था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा ही था जो मुझे अनईजी फील करा रहा था। बाकी लड़कियां भी ये चीज डिस्कस करती थी कि सर कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग है, लेकिन तब तक मुझे लगा कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ अगेन। एंड मैंने बिना कुछ सोचे सर को अपना नंबर दे दिया था। एक दिन सर ने मुझे कहा कि पूजा, मैं तुम्हें आज रात को नोट्स भेजूंगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई एम सेंडिंग दीज ओनली टू यू, तो इन्हें किसी के साथ शेयर मत करना। तो मैंने कहा ओके सर, और रात को फिर उसका कॉल आया था। पहले तो बातें काफी ज्यादा नॉर्मल थी, पढ़ाई के बारे में, स्कूल के बारे में, एग्जाम्स के बारे में। एंड आई ऑल्सो टोल्ड हिम कि मैं कितना ज्यादा प्रेशर फील कर रही हूँ फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड अगेन बिकॉज इट वाज 10th। लेकिन फिर बातें धीरे धीरे करके पर्सनल होने लगी। ही सेड टू मी, डोंट वरी, मैं तुम्हारा मूड ठीक कर सकता हूँ। तुम कौन सी मूवीज पसंद करती हो, तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है? एंड थिंकिंग कि सर मेरा मूड ठीक करना चाहते हैं, आई एक्चुअली थॉट वाओ व्हाट अ नाइस गाय, ही केयर्स अबाउट हिज स्टूडेंट्स सो मच।
पर मैं बिल्कुल गलत थी। फिर एक और रात उसका कॉल आया और उसने एकदम से बोला, पूजा तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं। मैंने क्लास में ये चीज कई बार नोटिस करी है, तुम सच में बाकी सबसे अलग हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी बात थी जो मुझे अब फ्रेंडली नहीं बल्कि मुझे अब डराने लगी थी। मैं अनकंफर्टेबल थी लेकिन मैं उसे डायरेक्टली मना नहीं कर पा रही थी बिकॉज अगेन ही वॉज द बेस्ट ट्यूशन टीचर आउट देयर। एक दिन उसने मुझे बोला, तुम्हारे पेरेंट्स घर पे ही होते हैं क्या, कभी मिलने का प्लान करें क्या। तब मुझे रियलाइजेशन हुआ ये कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है यहाँ पर एंड आई कैन नॉट टेक दिस थिंग एनीमोर। एक दिन मैंने अपने पापा से कैजुअली मेंशन किया कि अमित सर जी मुझे कॉल किया करते हैं। पहले तो पापा को ये चीज नॉर्मल लगी लेकिन जब मैंने उनको कन्वर्सेशन के बारे में बताया तो उनका चेहरा एकदम से सीरियस हो गया था और पापा ने उस रात मुझे कहा कि आज अगर उसका कॉल आए तो तुम मुझे बताना और कॉल पे जैसे नॉर्मल बात करते हो वैसे ही करना, बस ये कॉल रिकॉर्ड कर देना। और वही हुआ। उस रात अमित सर ने मुझे कॉल किया। मैंने सर का कॉल स्पीकर पे डाल दिया था और पापा पीछे चुपके से हर एक बात सुन रहे थे। उसने मुझसे डायरेक्टली कहा, पूजा तुम मुझसे क्यों दूर हो रही हो, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी स्माइल कितनी ज्यादा पसंद है। पापा ने उस मोमेंट पे फोन ले लिया और गुस्से में बोला, तुम टीचर हो या कुछ और, कल मैं पुलिस स्टेशन में मिलता हूँ तुम्हें। अगले दिन पापा ने अमित सर के खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च करी थी एंड इसी वजह से क्लास के बाकी सभी पेरेंट्स को भी इस बारे में पता चल गया था और सब ने अपने बच्चों को तुरंत वहां से हटा दिया था। अमित सर का सच सभी फैमिलीज के सामने बाहर आ गया था एंड आई वाज फाइनली ग्लैड कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस चीज का अंत इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। मेरे पापा ने कंप्लेंट तो लॉन्च करी थी लेकिन अमित सर का कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तक भी नहीं करी। 3 हफ्ते तक अमित सर और उसके साथियों ने अपना ट्यूशन कोचिंग सेंटर बंद रखा, लेकिन 3 हफ्ते बाद अगेन क्योंकि 10th के एग्जाम्स चल रहे थे उन्होंने अपना कोचिंग सेंटर वापस खोला एंड टू माई सरप्राइज ईच एंड एवरी स्टूडेंट इंक्लूडिंग ऑल द गर्ल्स वर बैक वेयर दे स्टार्टेड। वो सभी लोग वापस अमित और उसके 2 और साथियों के साथ पढ़ने लगे थे। मे बी आउट ऑफ फेयर और मे बी बिकॉज दे ऑल वांटेड टू जस्ट पास, बट मुझे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मेरे पापा ने मुझसे कहा, बेटा तुम डरो मत, अपने आप से पढ़ाई करो और तुम्हें जितना भी आता होगा आई एम श्योर तुम एग्जाम पास कर लोगी एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू राइट नाउ। बट सच बात बोलूं तो अमित सर की इस घटिया हरकत की वजह से आई एम काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टेड ऑल्सो। नाउ आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम फॉर मी नॉट स्टडीइंग, बट सच में ये चीज मुझे काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है कि कैसे एक ऐसा टीचर जो इतना अच्छा पढ़ाता है इतना क्रीपी भी हो सकता है दूसरे लोगों के साथ। अभी रिसेंटली मैंने अपनी बाकी दोस्तों से पूछा था कि क्या अमित सर ने कभी उन्हें भी कॉल किया था, तो उनमें से किसी ने भी मुझे कुछ नहीं कहा। सो मे बी ही डिड दिस थिंग ओनली टू मी, बट आई नेवर नो एंड आई विल नेवर फॉरगेट दिस थिंग। आई विल नेवर फॉरगेट व्हाट ही डिड टू मी। Well, that was it for today's video and I hope कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। Again guys, अगर तुम लोग अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है then please go check the link in the description। वहाँ पे तुम लोग अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हो and also go follow my podcast on Spotify जिसका लिंक भी तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। But with that I hope that you guys are happy and healthy and मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले हफ्ते। Bye bye।